प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 7वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और 11 अगस्त की है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और हमारा पाठ चल रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह पाठ शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है कविता। तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है कि किसी को भी पिंजरे में रहना, बंद रहना, कैद रहना अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं कहूँ आपको कि आपको पूरा दिन क्लासरूम में ही रहना है, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको इस बीच टॉयलेट जाना है, पानी पीने जाना है, थोड़ा सा आपको उठना भी है, पड़ोसी क्लास में भी जाना है, हल्का सा आपको शरारत भी करनी है, तो नहीं रह पाएंगे। अगर आपके घर वाले कहें कि आपको पूरा दिन घर में ही रहना है, तो आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा थोड़ा सा मैं अपनी गली में देखा हूँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ खेला हूँ, थोड़ा सा छत में चले जाऊँ। तो ये बंद पिंजरे में या कैद रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं और इसे थोड़ा सा मैं गा लेता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ, तो आप भी मेरे साथ इसे ज़रूर गुनगुनाइए। कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खूल, चुगते तारक अनार के दाने। तो ये कविता को थोड़ी सी और आगे पढ़ी हमने। कैसा लगा आपको मेरा गाना भी ज़रूर आप कमेंट में बताते रहिए, और आप भी इस गाने को गा करके अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। आपके टीचर को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना है आपने इसे गा करके, तभी आपको मैं आपकी आज की अटेंडेंस लगाऊंगा। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। हाँ, स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने का पिंजरा, उसे कहेंगे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। सोने का जो पिंजरा है उसके बंधन में हम पक्षी अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं, क्योंकि उनको लंबे टाइम से वो उड़े नहीं हैं, वो दौड़े नहीं हैं, वो बाहर नहीं गए हैं, इसलिए अपनी गति भी भूल चुके हैं और उड़ना भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। और पक्षी कह रहे हैं कि हम सपनों में ही देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। तो फुनगी क्या होती है प्यारे बच्चों? मान लीजिए ये आपका पेड़ है और ये बड़ा सा पेड़ है। चलिए दोबारा से बना लेता हूँ पेड़ वहीं। ये बड़ा सा पेड़ है और यहाँ पे इसकी एक टहनी इधर को जा रही है, एक टहनी इधर को जा रही है। तो जो ये टहनी है इसे कहते हैं फुनगी। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम झूला लगाते हैं ना। तो पक्षी कहते हैं कि हम पेड़ की डाली में जो झूला लगा होता है उसमें हम झूलते हैं, वो हम भूल चुके हैं। और ऐसे थे अरमान, हमारे सपने थे। अरमान यानी कि सपने थे कि हम उड़ते उड़ते और नीले नभ की सीमा पाने। नीला यानी कि आसमान, नीले आसमान को हम छू पाते, उसके बॉर्डर सीमा को हम टच कर पाते उड़ उड़ के। और लाल किरण सी चोंच खूल, चुगते तारक अनार के दाने। और हम जो आसमान में तारे से दिखते हैं, लाल लाल से, सफ़ेद सफ़ेद से, सूरज को मतलब उसके पास जाते, और वो जो अनार के दाने से लगते हैं ना, उन्हें हम अपनी चोंच से चुगते यानी कि खाते। इतना ऊपर उड़ना चाहते हैं पक्षी। तो बंधन में रह कर के वो सारी चीज़ें भूल गए हैं, जैसे कि आप और हम सभी फ़िलहाल कुछ मिलना जुलना भूल गए हैं। भाई क्लास में आते थे, पढ़ाई होती थी, लेकिन सारा कुछ यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो सारा भूल चुके हैं। तो पक्षियों को पालना बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। चाहे आप पक्षी पालते हैं, चाहे आप जानवर पालते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर 3-4 सवाल है, इन सवालों के आंसर मैं आपके लिए लिख कर लेके आया हूँ। तो पहला सवाल है, आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है? सोच कर लिखिए, आपने किसी पक्षी से दोस्ती की है?
अब आप सोचते होंगे भाई पक्षी से कैसे दोस्ती होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पक्षियों को दाना डालते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, तो पक्षी क्या होते हैं उनके पास आ जाते हैं, कभी उनके कंधे पे बैठेंगे, कभी उनके हथेली पे बैठेंगे, कभी सर पे बैठेंगे। मतलब कि पक्षी उनसे डरते नहीं हैं और वो रोज़ पक्षी उधर ही आपके पास आते रहते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे हाँ, मैंने पक्षियों से मित्रता की है। आपने कौन सी पक्षी से की है आप उसका लिखोगे। मुझे पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं रोज़ घर की छत पर दाना, सॉरी यहाँ पर ही दाना है, दाना बिखेर देता हूँ, पक्षी आकर के दाना चुगते रहते हैं और इसी तरह से पक्षियों के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है। और पक्षी मुझे देख कर के उड़ते नहीं हैं, कभी वो मेरे सर पे बैठते हैं, कभी वो मेरे हाथ पे बैठते हैं, कभी कंधे पे बैठते हैं। तो ये सारा आप इसमें ऐड ज़रूर करना। अगला सवाल है, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। पक्षी बंद पिंजरे में, कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, तो पक्षी बाहर घूमने वाले लोगों को देखकर क्या सोचते होंगे। बंद पिंजरे में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब पिंजरे में पक्षी बाहर लोगों को आज़ाद देखती होंगी तो उनके मन में भी आज़ाद होने, घूमने फिरने, उड़ने का मन करता होगा। उनका भी मन करता होगा हम भी उड़े, हम भी आज़ाद हों, हम भी घूमे फिरें, बाहर जाएं, अपने मन का खाएं, मन का पिएं। तो ये सारा उनके मन में ज़रूर चल रहा होगा। अगला जो सवाल है तीसरा, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं, उनके नाम लिखेंगे आप। आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। आप उन्हें दाना भले न डालते हो, लेकिन फिर भी पक्षी अपना दाना चुगने के लिए आपके घर में, आपके छत में, आपके आंगन में या आपके आसपास वो आपको दिखाई देते ही रहते। तो कौन कौन से पक्षी आपने देखे हैं, इसका उत्तर लिखोगे जब मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो लिखोगे दाना डालती हूँ, तब पक्षियों का पूरा झुंड, जो पूरा उनका एक पक्षी सारे एक साथ आके वहाँ आ जाता है, पूरा झुंड आ जाता है। उनमें गौरैया, कबूतर, कौवा, मैना और भी आपने कुछ पक्षी और देखे होंगे, तो उनके नाम आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा पक्षी आपके घर में आता है, आपने देखा है, उसका नाम मुझे कमेंट में बताओगे। चौथा सवाल है, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। भाई हम इंसान हैं, हम सबकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, हमें सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, आंखें दिए हैं। तो हम हर किसी इंसान जीव की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हम पक्षियों की अनेक प्रकार से मदद कर सकते हैं। जैसे घर की छत में पक्षियों के लिए पानी रखना। भाई आपने एक बाउल, कटोरे में या किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया। गर्मियों में बहुत सारे पक्षी प्यासे मर जाते हैं, तो पानी रख दिया आपने। उन्हें दाना डालना, आप दाना उधर डाल आते हो पक्षियों के लिए। उनके घोंसले और अंडों की रक्षा करना, है ना। तो देखो पक्षी के अंडों को हाथ नहीं लगाते, छूते नहीं हैं, लेकिन आप उनकी केयर कर सकते हैं, यानी कि दूर से ही आप उनका घोंसला ना तोड़ें, उनके अंडे ना फोड़ें, है ना। साथ ही पतंग उड़ाने वालों को रोककर पक्षियों की मदद कर सकते हैं। तो बताइए पतंग उड़ाने से पक्षियों को क्या नुकसान होता है। जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो पक्षियों को क्या नुकसान होता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दोगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।